शिक्षा हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा से मेरा यहाँ मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा है। आज हम जो भी है अपने शिक्षा के ही वजह से हैं, और देखा जाए तो समाज के लिए बच्चों की शिक्षा से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र में हम जिस आकार में ढालेंगे वो उसी आकार में ढल जाते हैं। और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की पहली सीढ़ी होती है। फिर भी भारत का सबसे गरीब राज्य में से एक बिहार स्कूली शिक्षा से हर बार अपना मुंह मोड़ता नजर आता है। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ही, साथ ही बच्चों के लिए बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसका पता हमें इस रिपोर्ट से चलता है। 2023 के अगस्त के महीने में जन जागरण शक्ति संगठन ने रिसर्च कर एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिसर्च में उन्होंने बिहार के 81 रैंडम स्कूलों को सेलेक्ट किया, जिसमें से 40 प्राथमिक और 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। उनके रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के सरकारी स्कूलों में फंडिंग की भारी कमी है, जिसकी वजह से स्कूल बच्चों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान नहीं कर पाते हैं। जन जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सभी स्कूल्स में बहुत कम टेबल चेयर्स थे, ना अच्छी क्लासरूम थी, ना ठीक वॉशरूम और ना ही साफ पीने का पानी उपलब्ध था। इन सभी स्कूल्स में से 79% स्कूल ऐसे हैं जो कि RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके तहत हर स्कूल में 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। जन जागरण शक्ति संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि उन चुने हुए स्कूल में से 9% ऐसे स्कूल थे जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। वो खाली सरकारी दफ्तर या आसपास के स्कूल में क्लास चला रहे थे। यही नहीं, बिहार के 7% ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, जिनमें से 120 स्कूल पटना में मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जो कि बांस और पुआल से बने थे। एक प्राथमिक विद्यालय तो ऐसा था जिसमें 150 छात्र थे और सिर्फ एक कक्षा। अब ऐसे स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती होगी, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि स्कूल का बुनियादी ढांचा बहुत खराब था। कक्षा बांस और मिट्टी के बने और छत टीन के। स्कूल में 2 नए हैंडपंप लगे थे, वो भी खराब थे। स्कूल परिसर में एक गाय चढ़ रही थी, साथ ही स्कूल जाने तक के लिए कोई उचित सड़क नहीं था। बिहार के सरकारी स्कूलों की आधारभूत संचालन तो खराब है ही, साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी बहुत कम है, जो कि सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था की ओर इशारा करता है। प्रत्यक्ष गणना के हिसाब से बिहार के प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति दर 20% है, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 23% है। बिहार के प्राथमिक विद्यालय के 29% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, वहीं ये आंकड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 42% का हो जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 80% बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, पर जैसा कि जन जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार के प्राथमिक स्कूल की उपस्थिति दर्ज मात्र 20% की है, जिसका अर्थ यह हुआ कि बिहार में बच्चों का एक बड़ा आंकड़ा ना तो स्कूल जा रहा है और न ही प्राइवेट ट्यूशन लेता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कई नीतियों का पालन भी करती है, जो कि छात्र को लाभ देने के साथ साथ उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इनमें से एक नीति है किताब और यूनिफॉर्म प्रदान करने की, जिसके तहत सरकार बच्चे या फिर उनके माता पिता के अकाउंट में पैसे भेज देती है, जिससे वो किताब और यूनिफॉर्म खरीद सकें। पर जन जागरण ने अपने रिसर्च में यह पाया कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास न किताब है और न ही यूनिफॉर्म। वजह पूछने पर हर बच्चे ने अलग अलग वजह बताया, पर जो मुख्य वजह थी वह यह थी कि परिवार इन पैसों का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर लेता है, जिसके वजह से ना वो किताब ले पाते और ना ही यूनिफॉर्म। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कई सारी दिक्कतों से जूझ रही है, और अगर आपको यह दिक्कतें बहुत ज्यादा लग रही है तो ऐसी कई दिक्कतें हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात तक नहीं किया है। पर इस रिपोर्ट से ये तो जाहिर हो रहा है कि बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो बिहार का एक विकसित राज्य बनना असंभव है।